नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाई मार्केट में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सिर्फ 5,000 महीना बचा रहे हो। सोचो अगर ये 10 लाख बन जाए तो, बिना ट्रेडिंग के लिए और बिना ज़्यादा रिस्क लिए। क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है और रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर दिया है इन 3 रूल्स में, जो कि अमन ने फॉलो किया। अमन एक सिंपल का स्कूल टीचर है और बफेट की 3 सिंपल रूल्स फॉलो करता है और ये आपको इन्वेस्टमेंट समझने में बहुत ज़्यादा आसान कर देगा, बिना टेंशन के, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। अगर आप भी कंफ्यूज हो म्यूचुअल फंड लो या स्टॉक्स लो, रिस्क है या रिटर्न है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो सुनो अमन क्या कहता है। अमन 35 साल का एक टीचर है और हर महीना 5,000 रुपये बचाता है, पर समझ नहीं आता पैसे कहाँ लगाए। एफडी में इंटरेस्ट कम है, स्टॉक्स रिस्की है। तभी उसके दोस्त ने पूछा, वॉरेन बफेट का नाम सुना है? तो अमन बोला, हाँ, बिलियनर है, पर उसका स्टाइल क्या है? तो ये स्टाइल हम आगे समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, समझो बिजनेस। मैगी, पैराशूट, कोलगेट, ये सब आप यूज करते हो, तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना सेफ हो सकता है? बफेट का पहला रूल है, इन्वेस्ट करो सिर्फ उन कंपनीज में जो तुम समझते हो, मतलब आपको समझ में आती है इनका बिजनेस क्या क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या है। अमन ने सोचा, मैं रोज डाबर, नेस्ले, एचयूएल के प्रोडक्ट यूज करता हूँ, जो कि हमने ऊपर के साइड में प्रोडक्ट देखे थे, ये इन कंपनीज के प्रोडक्ट है, तो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों ना करूं। मैंने कॉम्प्लेक्स स्टॉक्स नेम को इग्नोर किया और अपनी डेली लाइफ के ब्रांड पे फोकस किया। हमारे सामने जो डेली ब्रांड्स देखते हैं, हमारे घर में होते हैं, हम डेली यूज करते हैं, उस पर फोकस करो। वो सिंपल से आपके सामने नाम है उनके। तो यही है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। जो बिजनेस आप समझते हो, जिसे आप पर्सनली यूज करते हैं, वही बेस्ट होता है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो इन्वेस्टिंग की। तो जो आपके फेमिलियर प्रोडक्ट्स है वही बेस्ट होते हैं। तो रूल नंबर सेकंड, अच्छी कंपनी ढूंढ। टीवी पे रोज जिसका ऐड आता है और हर कोई जिसका प्रोडक्ट खरीदता है, उस कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग होता है क्या? हमने देखा कि एशियन पेंट, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर जैसे ब्रांड्स हर जगह पॉपुलर है। हम लोग देखते हैं कि एशियन पेंट, आईटीसी आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आईटीसी इंडिया की बिगेस्ट टोबैको कंपनी है, तो लोग उन ब्रांड्स पे भरोसा करते हैं और उनके कॉम्पिटिटर उनका मैच नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्पिटिटर उनका मैच क्यों नहीं कर पा रहे, आप लोग देखिए जाके। एशियन पेंट जितना बड़ा है ना, उसका सेकंड कॉम्पिटिटर है बर्गर पेंट्स। वो उसका 50% भी वेल्दी नहीं है। अगर एशियन पेंट के पास 100 करोड़ है, तो बर्गर पेंट के पास 50 करोड़ भी नहीं है, और सेकंड ब्रांड है इंडिया का बर्गर पेंट्स। सोचते हो कि उनके कॉम्पिटिटर उनका मैच क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा सेकंड लेसन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, रिपीट यूज प्रोडक्ट और पॉपुलर कंपनी इज इक्वल टू सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ब्रांड स्ट्रॉन्ग है तो उसका इन्वेस्टमेंट सेफ ही होगा। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, पेशेंस रखो। खुद से कमाना मुश्किल नहीं, पेशेंस रखना मुश्किल है, और वही बफेट का सीक्रेट है। कि आपने अच्छी ब्रांड्स देख लिए, आपने फैमिली प्रोडक्ट की कंपनीज भी फाइंड कर ली, उनका थोड़ा बहुत बैलेंस शीट भी देख लिया, तो आपको लगता है कंपनीज अच्छी है, लेकिन आपने खरीद लिया, 15 दिन में बेच दिया, अच्छा 2 महीने में बेच दिया, 6 महीने में बेच दिया, तो आपका फायदा क्या? अमन ने सोचा कि जब कोविड में सब लोग बेच रहे हैं, लेकिन अमन ने उसी कंपनीज को होल्ड किया, और ना कि होल्ड किया, एवरेज करते गया अच्छे ब्रांड्स को, सिर्फ अच्छे ब्रांड्स को, जो कि डूबेंगे नहीं। 5 साल तक उसने 5,000 पर मंथ लगा दिया, एवरेज कर दिया, मतलब उसने 5,000 पर मंथ लगा दिया। उसने सोचा नहीं कि कोविड आया या कुछ आया है, और उसका टोटल 10 लाख हुआ है आगे चलते चलते। तो बफेट का यही तीसरा रूल, बी पेशेंट। जल्दी रिजल्ट की उम्मीद मत करो, कंपाउंडिंग को टाइम लो। अगर आप चाहते हो मैं कंपाउंडिंग पे भी तो एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में कंपाउंडिंग लिख दीजिएगा। बचा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हर स्टॉक मार्केट में एंटर करने वाले लोगों को जाना चाहिए। 3 गलतियां जो अमन ने नहीं की, मतलब उसने अवॉइड कर दी, जिस वजह से उसकी वेल्थ अच्छी बनी, जो कि आपकी 90% वेल्थ को सेफ बनाती है अगर आपने अवॉइड की तो। फर्स्ट, किसी के टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना। किसी ने टिप्स दे दिया ये स्टॉक बहुत आगे जाएगा, और आपने इन्वेस्ट कर दिया और गिर, आपने बहुत अच्छा खासा पैसा लगाया उसमें और डूब। ट्रेडिंग से दूर रहो। मैंने कहता ट्रेडिंग गलत है, लेकिन आप अगर बिगिनर्स हो तो ट्रेडिंग आपके लिए अभी नहीं है। आपको अभी मार्केट समझ में नहीं आता, आपको वह सीखना पड़ेगा। लेकिन बिगिनर लोग ने
ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए कुछ सालों के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पहले सीखिए और ट्रेडिंग में एंटर कीजिए। शुरुआत में ट्रेडिंग से दूर रहो। दूसरों को कॉपी नहीं करना। आपने देखा है इसने ये खरीद लिया, मैं भी खरीद लूंगा। सोचो आपके दोस्त के पास 5 लाख रुपए है, उसने 5 लाख के एशियन पेंट के स्टॉक्स खरीद लिए। आपके पास 2 लाख रुपए है, आपने कहीं से लोन लिया, ऊपर से 3 लाख ले लिए और एशियन पेंट में डाल दिए। पता है कि ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको कॉपी कर रहे हैं अपने दोस्त को। तो उसके पास 5 लाख है ना पड़े हुए, तो उसने लगा दिए। आप लोन लेके उसका लोन का अलग से इंटरेस्ट आएगा। एशियन प्लेस स्लो भागता है, उसको वेल्थ बिल्ड करने में 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे एशियन पेंट को। आप कहाँ से 3 लाख चुकाओगे? तो किसी को कॉपी मत करो। एक सिंपल सा मंत्र फॉलो करो, एक ही सेंटेंस में। सिंपल बिजनेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और पेशेंस, यही 3 रूल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट में लिखो कंपाउंडिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अच्छे ऐसे सिंपल इन्वेस्टमेंट रूल्स के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।